हरे कृष्णा। इस बार साल 2026 में अधिक मास लग रहा है और अधिक मास की शुरुआत होगी 17 मई से, जिसका समापन होगा 15 जून को। इस बार अधिक मास लगने के कारण इस साल अधिक मास के बाद आने वाले जितने भी व्रत और त्योहार हैं वे सभी देर से मनाए जाएंगे, क्योंकि इस बार जेठ के महीने में अधिक मास लग रहा है। इसलिए इस साल 2 जेठ मास माने जाएंगे। इसमें से एक मास को अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा और दूसरे महीने को ज्येष्ठ मास कहा जाएगा। ज्योतिष गणना के अनुसार एक सौर वर्ष 365 दिन 6 घंटे और 11 मिनट का होता है और चंद्र वर्ष 354 दिन 9 घंटे का माना जाता है। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष की गणना को बराबर करने के लिए हर 3 साल में एक बार अतिरिक्त मास का प्रकाट्य होता है, जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। और इस मास का हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस मास को 3 विशिष्ट नामों से अलग अलग क्यों पुकारा जाता है। भारतीय मनुष्यों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित किया है, क्योंकि अधिक मास सूर्य और चंद्रमा के बीच में संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ था। तो इस अतिरिक्त मास को अधिपति बनाने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हो रहा था। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान श्री विष्णु से आग्रह किया कि हे भगवान, हे ईश्वर, इस मास का भार आप अपने ऊपर ले लो। तब भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया, क्योंकि इस मास के जो स्वामी हैं स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु बन गए हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। एक अन्य और कथा है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। उसके अनुसार अधिक मास की उत्पत्ति दैत्यराज हिरण्यकंश के वध के लिए हुई थी। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकंश ने एक बार ब्रह्मा जी को अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। क्योंकि अमरता का वरदान देना निश्चित है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई और अन्य वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप उन्हें वर मांगने की उसी संसार का कोई भी नर नारी, पशु, देवता या कोई असुर न मारे, वह वर्ष के 12 महीने में मृत्यु को प्राप्त ना हो। जब वह मरे, न दिन हो न रात हो, वह ना तो किसी अस्त्र से मरे न किसी शस्त्र से, उसे ना घर में मारा जाए न घर के बाहर। इस वरदान को मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद ही भगवान होने की घोषणा कर दी। फिर समय आने पर भगवान विष्णु ने हिरण्यकंश का वध करने के लिए 13वें महीने का निर्माण किया। अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधे पुरुष और आधे सिंह के रूप में प्रकट होकर शाम के समय डेहरी पे अपनी गोद में बिठाकर अपने नाखूनों से हिरण्यकंश का सीना चीरकर उसे मृत्युलोक में डरा दिया। अधर्म पर धर्म की विजय हुई और इसी के कारण इस महीने को अत्यंत प्रभावशाली और पवित्र माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस पूरे महीने को अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा गया है। इस मास में पूजा पाठ, भगवान की भक्ति करना, व्रत, उपवास, जप और भजन करने से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसी भी मान्यता है कि अधिक मास के लिए किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य मास से कई गुना ज़्यादा फल मिलता है, लगभग 10 गुना से अधिक फल मिलता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पुरुषोत्तम मास को ही अन्य मांगलिक कार्यों के लिए उचित नहीं माना गया है। माना यह जाता है कि जब तक मलमास रहता है तब तक शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन या अन्य कोई भी नया कार्य, जैसे कि कोई भी दुकान खोलना या शादी विवाह करना नहीं चाहिए। इसका कारण यह है कि पुरुषोत्तम मास तपस्या का महीना है। इस समय अगर आप कोई अन्य मांगलिक कार्य का अनुष्ठान करेंगे तो आपकी तपस्या खंडित हो जाएगी और आप अपने पापों का शमन करने के अवसर से चूक जाएंगे। यही कारण है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न कर अपना यह लोक और परलोक सुधारने में लग जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार
इस पवित्र मास के दौरान यज्ञ हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् भगवत पुराण और अन्य पुराणों का भी पाठ का श्रवण मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु, इसलिए इसे पूरे मास में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप, तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसे माना जाता है कि अधिक मास में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने वाले साधकों को भगवान स्वयं आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों का नाश करते हैं और उनकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। वायु पुराण के अनुसार मगध सम्राट वसु द्वारा बिहार के राजगीर में पुरुषोत्तम मास में वाजपेयी यज्ञ कराया गया था। उस यज्ञ में राजा वसु ने पितामह ब्रह्मा सहित सभी देवी देवता राजगीर में पधारे थे। यज्ञ में पवित्र नदियों और तीर्थों के जल की भी आवश्यकता पड़ी थी। कहा जाता है कि तब ब्रह्मा जी के आह्वान पर ही अग्निकुंड में विभिन्न तीर्थों के जल प्रकट हुए थे और उस यज्ञ का अग्निकुंड ही आज का ब्रह्मकुंड यानी जो कि राजगीर बिहार में है। उस यज्ञ में बड़ी संख्या में उस समय ऋषि महर्षि भी पधारे थे। वायु पुराण और अग्नि पुराण के अनुसार इस अवधि में सभी देवी देवता वहां आकर वास करते हैं। इस अधिक मास में मगध की पौराणिक नगरी राजगीर में प्रत्येक पुरुषोत्तम मास में मेला भी लगता है। इसलिए अगर संभव हो तो एक बार वहां जाके दर्शन अवश्य करने चाहिए। पुरुषोत्तम मास में नियमों का पालन करने वाले श्रद्धालुओं को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निर्वित हो जाना चाहिए। भगवत गीता के पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय का प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक पाठ करना चाहिए। अधिक मास में श्रीमद् भगवत गीता, श्री राम कथा, ज्ञानेंद्र मोक्ष कथा आदि का श्रवण या पाठ जरूर करना चाहिए। इस पूरे महीने में भगवान विष्णु के सभी अवतारों का पूजन करना चाहिए। इससे सभी तरह की संकट बाधाएं मिट जाती हैं। भगवान विष्णु का षडोपचार पूजन करने से कोई ऐसा अभीष्ट मनोकामना पूर्ण होती है जिससे आपका जीवन और भाग्य पूरी तरह से बदल सकता है। शालिग्राम भगवान जी की पूजा करने और उनके समक्ष घी का अखंड दीपक जलाने से बहुत सी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। प्रतिदिन जितना भी समय मिले उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए और गाय को रोज हरा चारा भी खिलाना चाहिए। ये भी बहुत शुभ माना गया है। अधिक मास में व्रत करने को एक समय ही सात्विक भोजन करने का नियम है। भोजन में गेहूं, चावल, जौ, मूंग, तिल, बथुआ, मटर, चौराई, ककड़ी, केला, आंवला, सोठ, इमली, पान, सुपारी, कटहल, शहतूत, मेथी, सेंधा नमक आदि खाना चाहिए। इस प्रकार का तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन और मांस मदिरा आदि का पुरुषोत्तम मास में सेवन नहीं करना चाहिए। अपनी एक किसी भी प्रिय खाद्य वस्तु का त्याग करना चाहिए। इस पूरे महीने के दौरान आप उस खाद्य वस्तु का त्याग कर सकते हैं। आपके अंदर जो भी अवगुण हैं उनमें से किसी एक अवगुण को दूर रहने का संकल्प आप ले सकते हैं। पहले दिन से पूजा प्रार्थना शुरू करनी चाहिए। पूरे महीने उस नियम का कठोरता से पालन करना चाहिए। इस पवित्र मास में पूजा पाठ से संबंधित, भगवान से संबंधित जैसे कथा का श्रवण या अपने घर पर कथा का आयोजन करना, सुंदरकांड का पाठ करना, रामायण आदि का पाठ करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा अन्य हर प्रकार के मांगलिक कार्यों से इस दौरान बचना चाहिए। इस बार अधिक मास में पड़ने वाले सभी हिंदू व्रत त्योहारों में सबसे अधिक प्रमुख त्योहार रहेगा गंगा दशहरा का, जो कि 25 मई दिन सोमवार को है। इसके बाद ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी, पद्मनी एकादशी, जिसका व्रत 27 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। अधिक मास की पूर्णिमा 30 मई शनिवार को मनाई जाएगी। इसके अलावा रविवार को अधिक मास की पूर्णिमा का स्नान किया जाएगा। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परम एकादशी का व्रत 11 जून दिन गुरुवार को रहेगा और 15 जून को सोमवार की सोमवती अमावस्या के साथ ही अधिक मास की समाप्ति हो जाएगी। इसके बाद में ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। तो ये थी अधिक मास से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। जय श्री हरि। जय